Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today in the module 5 of electrical machine, we are going to discuss about the synchronous machine. And in this particular lecture, we are going to discuss about the basic terms. We are going to discuss about the armature winding, coil, slot, coil, the coil sides, conductor, turns. All these things will be discussed in today's lecture. And I will give you the insights in order to understand the basics, so that all these things are going to be quite important when we will solve the numericals based on the basics of synchronous machine. ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा बेसिक टर्म्स इन सिंक्रोनस मशीन. तो देखिए भाई, अपन सबसे पहले बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग और वहाँ से कंडक्टर कैसे अपन पता करते हैं, मतलब कैसे कंडक्टर बनाते हैं, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा बेसिक टर्म्स. बेसिक टर्म्स in synchronous machines. ठीक है, तो देखिए अपने पास क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होता है. ठीक है, क्या होता है अपने पास, आर्मेचर वाइंडिंग होता है. आर्मेचर वाइंडिंग होता है. अब आर्मेचर वाइंडिंग मतलब क्या, ऐसा कंसिडर करो कि एक बहुत ही लंबी एक वायर है. क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत एक लंबा वायर है. उस वायर को क्या करते हैं अपन, जो कॉइल के जो स्लॉट्स होते हैं उन स्लॉट्स में अपन क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं. जैसे कि सपोज अगर मेरे पास एक स्लॉट है, इसमें अलग अलग टाइप के स्लॉट हो सकते हैं, जैसे कि ओपन स्लॉट वगैरह. ये सब अपन इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ओपन स्लॉट क्या होते हैं, क्लोज्ड स्लॉट क्या होते हैं, सेमी क्लोज्ड स्लॉट क्या होते हैं, इसके बारे में सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके होते हैं. तो ये जो स्लॉट होता है उसकी जो ओपनिंग होती है वहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कंडक्टर प्लेस करने वाले क्या करेंगे, कंडक्टर प्लेस करेंगे. ठीक है, और वहाँ से उस कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में करंट फ्लो होगी, उस कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. ये सब बातें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन फिलहाल के लेक्चर में बस अपन को आज आज के लेक्चर में बस अपन को ये डिस्कस करना है कि आर्मेचर वाइंडिंग से कंडक्टर किस टाइप से बनते हैं. क्या बोला मैं, आर्मेचर वाइंडिंग से कंडक्टर किस टाइप से बनते हैं. देखिए अपन जो अगर कंडक्टर समझना चाहते हैं यहाँ पे कि कंडक्टर बेसिकली कौन सा पार्ट होता है आर्मेचर वाइंडिंग का, ये अगर समझना है तो क्या कीजिएगा. सपोज मेरे पास एक ऐसा बहुत लंबा सा एक वायर है, या कह सकते हो कि एक ऐसी कॉइल है. ठीक है, एक ऐसा लंबा सा वायर है. इस वायर को यूज़ करके मुझे उसमें टर्न्स देखने हैं, इस वायर को यूज़ करके मुझे टर्न्स बनाने, कॉइल बनाने, कॉइल साइड्स बनाने, कंडक्टर बनाने हैं. तो जब भी अपन मशीन में उसको यूज़ करते हो तो ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर डायरेक्टली प्लेस नहीं किया जाएगा. उसको क्या करेंगे अपन, एक ऐसा टर्न के फॉर्म में बना के उसको अपन वहाँ पे प्लेस करते हैं. तो उसको किस टाइप से प्लेस करते हैं उसके बारे में अपन को फिलहाल देखना है. तो देखिए मेरे पास ये जो कॉइल है, या मैं कह सकता हूँ कि एक मेरे पास जो लंबा वायर है, इस वायर के दो टर्मिनल है. सपोज मैंने बोला कि एक ये टर्मिनल है और एक ये वाला दूसरा टर्मिनल है. ठीक है, ये दो टर्मिनल मेरे पास इस कॉइल के, या मैं कह सकता हूँ कि एक वायर के हैं. अब मैं यहाँ से क्या है ना, एक टर्न बनाऊंगा और उसमें देखूंगा कि किस स्टेप से मैं उसको बनाऊंगा. देखिए इस वायर को मैं स्टेप से प्लेस करूंगा. कैसे ना, उसको मैं इस स्टेप से प्लेस करने वाला हूँ वर्टिकल. तो आप देख सकते हो कि भाई ये वायर देखिए इस स्टेप से प्लेस किया जाएगा. उसके बाद ये इस टाइप से रहेगा, फिर ये इस टाइप से बनेगा. ठीक है, फिर ये इस टाइप से आएगा. और ये जो वायर के जो दो टर्मिनल थे, एक टर्मिनल रहेगा यहाँ पे इस टाइप से, और जो दूसरा टर्मिनल रहेगा यहाँ पे इस टाइप से. ठीक है, ये बनेगा मेरे पास. ये कॉइल जो था मैंने उसको इस टाइप से अरेंज कर दिया. अब सवाल ये होगा कि सर आप उसको इस टाइप से अरेंज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, कि ऐसा क्यों उसको अरेंज किया जाएगा. तो देखिए ये जो एक कॉइल थी, एक कॉइल था, मैं कह सकता हूँ कि ये जो कॉइल थी उसका एक स्टार्टिंग एंड था. क्या था, एक स्टार्टिंग एंड था. तो मैं उसको नाम लिख देता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट द स्टार्टिंग एंड ऑफ दिस कॉइल. क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द स्टार्टिंग एंड. और ये क्या है मेरे पास, एंडिंग पोर्शन या एंडिंग बोल सकते हो आप. ठीक है, एंडिंग वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, और स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, जब अगर मैंने इसको स्टार्टिंग बोला है तो अभी से कि करंट का क्या करेगी, यहाँ से एंटर करेगी. ठीक है, इस टाइप से जाएगी मेरे पास करंट, इसी टाइप से जाएगी इसमें भी. ठीक है, इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से क्या करेगी मेरे पास करंट जो होगी, करंट लीव करेगी. सिमिलरली इसमें भी देखिए आप देख सकते हो कि करंट जो होगी इस टाइप से एंटर करने वाली होगी. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से फ्लो होती हुई कहाँ तक जाएगी करंट, ये वाले जो पार्ट है उसमें ये वाली करंट जाने वाली है भाई. ठीक है, करंट इस टाइप से जाएगी. सिमिलरली ये करंट कहाँ पे जाएगी, इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे इस टाइप से जाएगी. उसके बाद इसको फॉलो करते हुए इस टाइप से जाएगी. ठीक है, इसके बाद ये उसको फॉलो करके इस टाइप से यहाँ पे जाएगी. ठीक है, उसके बाद ये उसको फॉलो करते हुए यहाँ से इस टाइप से निकलेगी बाहर करंट.
ठीक है, ये रहा करंट का पाथ बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा एक्चुअली आपके पास, ये जो टोटल जो बनेगी आपके पास, ये वाला जो पार्ट बनेगा इसको बोला जाएगा 1 टर्न। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉइल बनेगी ना एक्चुअली आपके पास, ये पूरा पार्ट मिला के दिस इज नथिंग बट व्हाट 1 टर्न। ये क्या बनेगा मेरे पास 1 टर्न। टर्न मतलब क्या बेसिकली, देखिए आपके पास सिंपल, अगर मेरे पास यहाँ पे वायर होता तो मैं इसको दिखा देता कि सपोज मेरे पास एक छोटा सा, आपको पता होगा स्ट्रिंग या दोरा आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या ना, आप जब किसी एक पार्ट के ऊपर अगर आप उसको घुमाते हो, आपने इवन मशीन में भी जब मैं आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया तो आपको समझ में आया होगा कि टर्न किसको बोलते हैं। सपोज अगर इसी वायर को, सपोज अगर मैं एक जगह पे यहाँ पे सपोज एक मेरे पास सपोज अगर एक लिम्ब है, इसके ऊपर अगर मैं इसी वायर को अगर सपोज वाउंड कर देता तो इस टाइप से देखिए, मैं उसको जितनी बार उसको यहाँ पे वाउंड करूँगा, जितनी बार मैं उसको यहाँ पे लपेटूंगा, उतने नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे उसके ऊपर फॉर्म हो सकते हैं, उतने नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो सकते हैं उसके ऊपर फॉर्म हो सकते हैं। तो टर्न मतलब क्या बेसिकली, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे जो वायर आ जाएगी, मतलब जिस एंड से मैंने उस वायर को स्टार्ट किया, किसी के अक्रॉस में, किसी के अराउंड मैंने उसको घुमाना स्टार्ट किया, तो उसी पे जाके जब वो बन जाएगी वहाँ पे आ जाएगी, जिस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद उसको घुमाने के बाद उसी पॉइंट पर अगर आ जाएगी तो उसको बोला जाएगा 1 टर्न। सिमिलरली अगर मैंने उसको और एक बार घुमा दिया तो उसको बोला जाएगा 2 टर्न, और एक बार, जितने बार मैं इसको घुमाऊंगा उतने नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे उसमें फॉर्म होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है, बहुत ही बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सिमिलरली अब देखिए इसमें भी क्या है ना, बस मैंने देखिए उसको यहाँ से स्टार्ट किया और एक मैंने उसको घुमा के देखिए उसका एक राउंड कंप्लीट किया तो उसको बोला जाएगा 1 टर्न। सिमिलरली अगर इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली मतलब उसको खत्म ना करते हुए अगर मैं इसको और अगर आगे लेके जाके और इसमें एक और टर्न बना देता तो उसको बोला जाता 2 टर्न। 2 टर्न के बारे में भी बात करेंगे, 3 टर्न के बारे में बात करेंगे और देखेंगे उसमें किस टाइप से होता है। तो देखिए ये बना आपके पास फिलहाल क्या बना, 1 टर्न बना, बेसिकली क्या बना है 1 टर्न बना। ठीक है, ये पूरा का पूरा जिस एंड से स्टार्ट हुआ उसी एंड पे आके खत्म हो गया तो उसको मैंने बोला क्या 1 टर्न। ठीक है, अब ये फिलहाल एक्चुअली ये जो 1 टर्न है बेसिकली मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग और एंडिंग जो होगा बेसिकली उसको 1 टर्न बोला जाएगा। ये ऐसे दिखाना, बस मुझे ये दिखाना था कि मतलब एक ही बार यहाँ पे आ रहा है, क्या बोल रहा है, एक ही बार मतलब एक ही कंडक्टर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके लिए उसको दिखाया गया है। अब इसमें कंडक्टर किसको बोलते हैं, कॉइल साइड किसको बोलते हैं, एंड कनेक्शन किसको बोलते हैं, ओवरहैंग पोर्शन किसको बोलते हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, एक टर्न का जो इस साइड का जो पोर्शन है लेफ्ट साइड का और इस साइड का जो पोर्शन है राइट साइड का, तो उसको बोलते हैं कॉइल साइड। मतलब क्या, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर समझ नहीं पाया मैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन होगा इस कॉइल का, सॉरी या इस टर्न का, तो इस पोर्शन को बोलेंगे सिमिलरली, ये जो पोर्शन है सिमिलर जो पोर्शन इस साइड में आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है बेटा इसको बोला जाता है कॉइल साइड। क्या बोला जाता है, कॉइल साइड। ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज ऑल्सो कॉइल साइड। ठीक है, इसको बोला जाए कॉइल साइड। ठीक है, अब कंडक्टर किसको बोलते हैं, देखिए ये जो पार्ट है ना इस कॉइल साइड का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसको बोलेंगे कंडक्टर। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टर। दिस इज ऑल्सो व्हाट, कंडक्टर। अब कंडक्टर एक्चुअली देखा जाए तो देखिए कंडक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक भी आता है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आता है। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर इसमें ये जो इसको अगर मैं अगर इसको कंडक्टर बोल रहा हूँ तो देखिए ये तो इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये तो इसके साथ भी कनेक्टेड है और ये तो इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये तो इसके साथ भी कनेक्टेड है। अगर मैं इसको कंडक्टर बोल रहा हूँ तो ये तभी कंप्लीट बनेगा क्योंकि ये इसमें ये वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला पार्ट भी आएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं हटा दूँ तो उसमें करंट जा ही नहीं सकती। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप अगर ऐसा सोच रहे हो, लेकिन सवाल ये होगा कि मतलब कंडक्टर जो होगा उसका कितना पार्ट है कि जो एक्टिव है और कितना पार्ट है कि जो इनएक्टिव है, और मैं कह सकता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल अगर मैं बात बोलूँ कि अगर सपोज मैं इसको कंडक्टर बोल रहा हूँ, दूसरा कंडक्टर मैं इसको बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना इंपॉर्टेंट, ये वाला जो इतना जो पार्ट नजर आएगा ना उसको कोई जरूरत नहीं है अपन को। अभी क्यों जरूरत नहीं होती है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि जब मैं उसको एक सिलेंडर में मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पास रोटर होगा उसमें जब अपन उसको प्लेस करेंगे तो उसमें दिखाई देगा अपन को कि किस स्टेप से बनते आए और किस स्टेप से उसका रोल आने वाला है। ठीक है, देख सकते हो कि आप देखिए ये वाला जो पार्ट होगा आपके पास, ये जो वाला जो मतलब कि जो ऊपर का जो पार्ट नजर आ रहा है आपके पास, ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोला जाएगा एंड कनेक्शन या ओवरहैंग पोर्शन। क्या बोला जाएगा इसको, दिस विल बी कॉल्ड एज एंड कनेक्शन, या यू कैन कॉल इट एज व्हाट, ओवरहैंग पोर्शन, ओवरहैंग पोर्शन। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला कि कॉइल साइड मतलब एक इधर के लेफ्ट साइड में जितने भी टर्न्स होंगे उन सभी को मिला के जो ग्रुप बनेगा उसको बोला जाएगा कॉइल साइड। ठीक है, उसको मैं बोलूँगा कॉइल साइड 1 और जो अपोजिट साइड होगा उसको मैं बोलूँगा कॉइल साइड 2। ठीक है, अब इसमें कंडक्टर किसको बोलते हैं, कंडक्टर मतलब देखिए ये वाला जो पार्ट होगा ना आपके पास, ये कॉइल साइड का मतलब जो वर्टिकल पार्ट है ओनली, इट विल बी कॉल्ड एज कंडक्टर। सिमिलरली दिस वर्टिकल एरिया या दिस वर्टिकल पार्ट ऑफ दिस वाइंडिंग इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कंडक्टर। तो मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आएगा कि ये जो पार्ट हो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोला जाएगा कंडक्टर,
इसको बोला जाएगा क्या, कंडक्टर बोला जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट होगा आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कंडक्टर। दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, ठीक है। अब जो एक मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंडक्टर दिखाया है, यहाँ भी हो सकते हैं कि इससे 50 कंडक्टर हो सके। उन सभी 50 के 50 कंडक्टर मिलके जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होगा उसको तुम बोलोगे कॉइल साइड, उसको तुम क्या बोलोगे, कॉइल साइड। सिमिलरली अगर इधर 50 कंडक्टर है, मतलब इसमें अगर करंट एंटर कर रही तो ऑब्वियसली उसको लीव भी करना चाहिए किसी ने। तो लीव करने के लिए जितने नंबर ऑफ कंडक्टर इस साइड के लिए, सेम नंबर ऑफ कंडक्टर्स विल बी ऑन द अपोजिट साइड, क्योंकि अगर इसमें करंट एंटर कर रहा है तो अपोजिट कंडक्टर से वो क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए, तभी वो पाथ कंप्लीट होगा और तभी उसको तुम बोलोगे कि दिस इज गोइंग टू बी टर्न। अदरवाइज पाथ कंप्लीट नहीं है तो वो जो मतलब ओपन सर्किटेड कंडक्टर है उसका कोई मतलब नहीं रहता बेटा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर ये आप गलती कर गए तो समझ लेना कि आप गलती, ये कंसेप्ट आपको समझनी है। सेम चीज अगर मैं दो अलग अलग, तीन अलग अलग, चार अलग अलग अगर ऐसे में कंडक्टर या कॉइल साइड मिला के अगर बनाओ तो देखना वो किस स्टेप से बनेगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं उसमें 2-3 और टर्न्स ऐड कर देता हूं और देखते हैं कि अपन किस स्टेप से उसका कनेक्शन बनता है। देखिए किस स्टेप से। अब यहाँ से मतलब ये वाली चीज़ जो थी मैंने आपको और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो उसको समझाने के पहले मैं और थोड़ा कुछ समझा देता हूँ। देखिए जब मेरे पास एक टर्न थी यहाँ पे, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब मेरे पास यहाँ पे 1 टर्न था, जब एक टर्न थी यहाँ पे, ठीक है 1 टर्न थी, तो वहाँ पे कॉइल साइड कितने थे बेटा, कॉइल साइड मतलब क्या, देखिए एक कॉइल साइड इस साइड के, मैंने बोला कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड एंड द नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड ऑन द राइट साइड, दिस ग्रुप ऑफ द कंडक्टर विल फॉर्म 1 कॉइल साइड, दिस ग्रुप ऑफ कंडक्टर ऑन द अनदर साइड दे विल फॉर्म 1 कॉइल साइड। सो इन दिस वे यू शुड नो दिस वेरी वेल, ठीक है। तो इसमें क्या था, कॉइल साइड 1 थी, मतलब देखा जाए तो वैसे 2 कॉइल साइड है, ठीक है, कॉइल साइड 1 और कॉइल साइड 2। तो मैं इसको बोलूँगा कॉइल साइड 1 विच इज इक्वल्स टू हाउ मेनी कंडक्टर्स, इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 कंडक्टर, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे एक ही कंडक्टर है। कॉइल साइड 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 कंडक्टर is equals to what, 1 conductor. Similarly coil side 2 is equals to 1 conductor, क्योंकि उसमें भी coil side जो बेटा 2 है उसमें भी क्या है, एक ही कंडक्टर है, is equals to what, 1 कंडक्टर। अब एक टन में कितने कंडक्टर आ रहे हैं, अब जो एक टन है इसमें तो आपको 2 कंडक्टर नजर आ रहे हैं भाई, क्या बोल रहा हूं मैं। अब 1 टन इज कॉम्प्राइजिंग ऑफ द 2 कंडक्टर्स। सिमिलरली आई कैन से द 1 टन इज कॉम्प्राइजिंग व्हाट, 2 कॉइल साइड्स, कॉइल साइड 1 एंड व्हाट, कॉइल साइड 2। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन जब उसको कंपेयर करेंगे ना 2 कॉइल या 2 टर्न के साथ, तब उसमें और कुछ मजा आएगा, देखना बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए अपन अगर उसके बारे में बात करें तो उसमें क्या नजर आना, क्या देखने के लिए मिल रहा है, 1 टर्न इज इक्वल्स टू 2 कंडक्टर इज इक्वल्स टू 2 कॉइल साइड्स, कॉइल साइड 1 एंड व्हाट, कॉइल साइड 2, ठीक है, ऐसा अपन उसको बोलेंगे। अब मैंने किसके लिए किया था, 1 टन की जब मैंने बात करी तो उसके लिए मैंने बात की है, ठीक है। सिमिलरली आपको पता चला होगा कि जो आपके पास कंडक्टर का जो मतलब ए वाला जो पार्ट होता है, जो वर्टिकल पार्ट होता है, उस वर्टिकल पार्ट को छोड़ के जो भी कुछ पोर्शन बचता है उसको अपन बोलते हैं क्या, दिस इज एंड कनेक्शन या ओवरहैंग पोर्शन। एक्चुअली देखा जाए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इस टाइप से नहीं, वैसे मैंने एक्चुअली देखा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ से करंट जो लीव कर रही है डायरेक्टली इसमें जानी चाहिए। तो इतना बड़ा वायर करने की क्या जरूरत है यार। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर इतना बड़ा उस मतलब इतना देखो ये भी तो मतलब कुछ काम का नहीं आ रहा है, ये भी तो कुछ काम का नहीं आ रहा है। सिंपल बस अगर आप उसको ऐसा कर देते तो भी तो मतलब बात बन जाती थी ना, बिल्कुल बन जाती थी। लेकिन ऐसा क्यों करते, तो जब मैंने बोला ना आपको कि जब मैं उसको प्लेस करूंगा तो उसके टाइम पे मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। अब अपन जो डिस्कस करने वाले उसके पहले थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किस टाइप से दिखता है एक्चुअली। तो आपके पास जो रोटर होता है तो उसमें देखिए किस टाइप से रोटर होता है आपके पास। इस टाइप से सपोज आपके पास अगर रोटर है, मतलब आर्मेचर बेसिकली अगर देखा जाए, जहाँ पे अपन कंडक्टर प्लेस करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अपन किस में, स्टेटर में प्लेस करेंगे। अगर सपोज मैं सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे मोटर में अपन स्टेटर जो होता है उसमें आर्मेचर प्लेस किया होता है, ठीक है। रोटर पे क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये इस टाइप से सपोज, इसको थोड़ा क्योंकि ये सही दिखना चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। और ये सपोज आपके पास ये इस टाइप से क्या है ना, ठीक है, इस टाइप से आपके पास सपोज कि कोई एक सिलेंडर टाइप का एक आर्मेचर तो नहीं कह सकता मैं इसको, रोटर का नाम बना सकता हूँ, लेकिन आर्मेचर जो होता है आपके पास, आर्मेचर कैसा होता है, सर्कुलर टाइप का होता है आपके पास, ठीक है। सपोज इस टाइप से आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रोटर भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई अपन ने यहाँ पे बात की कि 2 कॉइल साइड्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 टन,
वगैरह ये सब डिस्कस किया। अब मैंने बोला कि ये वाला जो पोर्शन है, अगर सपोज अगर आपने स्टेटर जो है उसके आर्मेचर मतलब आर्मेचर में अगर आप रखोगे तो देखिए किस टाइप से दिखता है एक्चुअली है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक आर्मेचर ड्रॉ किया है, ठीक है, उसमें मैंने कंडक्टर प्लेस किया है। तो देख सकते हो कि आप अगर मैं सपोज बोला कि यहाँ से मेरा करंट एंटर कर रहा है तो मतलब एक क्रॉस रहेगा, ठीक है, और लीव कर रहा है मतलब डॉट रहेगा इस टाइप से। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो करंट होगी देखिए इस टाइप से जाने वाली होगी, इसमें इस टाइप से करंट जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ से इस टाइप से जा रही करंट, ठीक है। और आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे मैंने प्लेस किया तो मतलब इसका जो ये होगा ओपनिंग जो होगा यहाँ से इस टाइप से होगा। सिमिलरली इसका जो ओपनिंग वाला जो पार्ट होगा इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से इस कंडक्टर को यहाँ पे रखा जाता है। और मैंने जो बोला था आपको कि जो ओवरहैंगिंग पोर्शन जो होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, बेसिकली दिस इज नथिंग बट द ओवरहैंगिंग पोर्शन, और आई कैन कॉल इट एज व्हाट, आई कैन कॉल इट एज एंड कनेक्शन। क्या कह सकता हूँ मैं उसको, एंड कनेक्शन कह सकता हूँ। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली आपके पास जो बड़ा सा जो मतलब कि जो वायर था, इसको तुम बोल सकते कॉइल, क्या बोलोगे इस कॉइल को। और इस कॉइल को बस आपको क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स में क्या करना था, आपको उसको लपेटना था, नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में आपको उसको वाउंड करना था। वाउंड करने के बाद देखा कि 1 टन का आपने कॉइल बनाया, इस कॉइल को आपने 1 टन में लपेटा है, ठीक है। और इससे अपन को ये देखने के लिए मिला कि 1 टन का जो कॉइल था, एक कॉइल जिसमें 1 टर्न है, जिसमें 2 कॉइल साइड है, जिसमें 2 कंडक्टर थे, ऐसा मैंने उसका ये बनाया, कॉन्फ़िगरेशन बनाया। अब थोड़ा मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली मैं ऐसे ही एक कॉइल मतलब एक बड़ा कॉइल ले लेता हूँ, उस कॉइल को मैं देखिए नंबर ऑफ टर्न्स में बढ़ा देता हूँ। उसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दिया तो देखिए किस स्टेप से मुझे उसमें देखने के लिए मिलेगा। अब मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए किस स्टेप से बेसिकली देखने के लिए मिलने वाला अपन को। अब मैं 2 या 3 टर्न का कॉइल बनाता हूँ। पहले मैं 2 टर्न का कॉइल बना लेता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। तो आप देख सकते हो कि ये किस टाइप से बनने वाला है, ठीक है, इस टाइप से। आप बस उसको फ्लो देखते रहेगा, मैं किस टाइप से उसको ड्रॉ कर रहा हूँ और करंट आपकी किस टाइप से फ्लो होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस टाइप से एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए मैं उसका फ्लो दिखाता हूँ आपको किस टाइप से इसमें करंट फ्लो करेगी। तो एक मेरे पास एक ये टर्मिनल है, दिस इज स्टार्टिंग टर्मिनल, दिस इज द स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टर्मिनल एक्चुअली, नॉट अ करंट। तो करंट देख सकते हो कि आप इस टाइप से फ्लो हो रही है, ठीक है। इस टाइप से फ्लो हो रही है। उसके बाद मेरी जो करंट होगी इस टाइप से जाएगी, उसके बाद ये इस टाइप से जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये इस टाइप से ऐसे होती हुई करंट जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये करंट ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी ये करंट, ठीक है। उसके बाद ये करंट इस टाइप से जाने वाली होगी। आप बस उसका फ्लो देखते रहेगा। उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि इसमें अगर सर मैं 3 टर्न्स अगर ऐड करता तो किस टाइप से मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाता, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इस टाइप से करंट आता और ये इस टाइप से इसका करंट जाता और ये इस टाइप से इसमें करंट जाता। तो सपोज़ अगर मैं इसका 1 बोल रहा हूँ तो बन जाएगा मेरे पास व्हाट 1 डैश। अगर ये क्रॉस होगा तो ये बनेगा मेरे पास डॉट, क्योंकि जिस करंट से मतलब जिस पाथ से करंट एंटर कर रहा है तो उसके अपोजिट पाथ से मतलब जिस साइड से करंट एंटर कर रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड से क्या करनी चाहिए, करंट ने लीव करना चाहिए, ठीक है। तभी आपका पाथ कंप्लीट होगा, तभी आपके सर्किट कंप्लीट होगी, तभी आपके सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है। अदरवाइज अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस टाइप से होगा। तो मैंने जो बोला था कि यहाँ पे आपको देखिए कितने टर्न्स मिल रही है, मतलब 2 बार मैंने इसको वाउंड किया, इसका मतलब क्या 2 टर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है मैं जो बोला। उसके बाद देखिए इसमें देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है आपको यहाँ से देखिए क्या नजर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है आपके पास, यहाँ से देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास, सबसे पहले मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, चाहे तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 2 टर्न कॉइल, ठीक है। कितने टर्न्स है यहाँ पे, 2 टर्न्स है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 टर्न्स। यहाँ पे एक कॉइल में एक कॉइल से मैंने कितने टर्न्स बनाया, 2 टर्न्स बनाया मैंने एक कॉइल से, ठीक है। सो दिस इज लाइक दिस,
ठीक है। अब यहाँ पे कितने साइड, मतलब दिस इज नथिंग, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड एंड नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड ऑन लेफ्ट साइड एंड द नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड ऑन द राइट साइड, दिस एंटायर ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स ऑन द राइट साइड विल बी टर्म्ड एज वन कॉइल साइड एंड सिमिलरली द नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड, दिस टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स और द ग्रुप ऑफ ऑल दिस कंडक्टर विल बी कॉल्ड एज वन कॉइल साइड। ठीक है। सो सिमिलरली दिस इज नथिंग बट व्हाट, कॉइल साइड 1, ये क्या होगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट कॉइल साइड 1, और ये क्या आपके पास, दिस इज नथिंग बट कॉइल साइड 2, दिस इज नथिंग बट व्हाट, कॉइल साइड 2। बात समझ में आ गई बेटा, मैंने तो बोला। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूँ तो देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर अभी इसमें कितने, एक ये कंडक्टर है, एक दूसरा एक कंडक्टर है, सिमिलरली तीसरा कंडक्टर है, चौथा कंडक्टर। इसका मतलब क्या, ये जो टोटल जो मेरे पास जो एक कॉइल थी, इस कॉइल की जो मैंने 2 टर्न बनाए उसमें मुझे 2 कॉइल साइड मिले। अब कंडक्टर कितने बन गए इसमें, कंडक्टर देखना कितना होगा, कंडक्टर जो इसमें बने ना, कंडक्टर 1 2 3 4 कंडक्टर बने। मतलब क्या, जब 2 टन की कॉइल थी उसमें 4 कंडक्टर बन रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब 2 टन की कॉइल थी उसमें 4 कंडक्टर बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अपन को एक और फॉर्मूला यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें, फिर मैंने बोला क्या, here are 2 conductors on one coil side। ठीक है। ये यहाँ कितने कंडक्टर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी कितने कंडक्टर है, 2 कंडक्टर्स ऑन कॉइल साइड 2 एंड 2 कंडक्टर्स ऑन व्हाट, कॉइल साइड 2। ठीक है। सो देयर आर 2 कंडक्टर्स ऑन वन कॉइल साइड एंड 2 कंडक्टर्स ऑन व्हाट, अनदर कॉइल साइड। अब आपको यहाँ से एक बात ये भी पता चलो कि सर एक कॉइल साइड पे जितने कंडक्टर होते हैं, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर अवेलेबल ऑन द व्हाट, अदर साइड। बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा अगर एक कॉइल साइड में 50 कंडक्टर की जिसमें से करंट एंटर करे तो ऑब्वियस है कि उसके अपोजिट या उसके सामने वाली जो कॉइल साइड होगी उसमें उस 50 कंडक्टर में से करंट लीव करनी चाहिए। इसमें अगर एंटर कर रहा है तो उसमें से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। तभी जाके आपके सर्किट कंप्लीट होगी, तभी आपका जो भी कुछ वहाँ पे अजम्पशन जो आपने कंसिडर किया होगा, जो मैं सब बता रहा हूँ, ये सब वहाँ पे वैलिड हो गए, अदरवाइज वैलिड नहीं हो सकते। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 2 टर्न्स हो गए, वो कंडक्टर किस टाइप से हुए, सब अपने यहाँ पे पता चल गए। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको एक मतलब अजम्पशन में कह सकता हूँ कि एक ऐसे कुछ यहाँ से जो कंक्लूजन निकल सकता है, उस कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, फिर अपन को यहाँ से और कुछ इससे रिलेवेंट चीज़ें समझने के लिए मिलेगी। देखिए इसके कंक्लूजन क्या हो सकता है, यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल सकता है अपन को। देखिए कंक्लूजन्स यहाँ से अपन को क्या मिलने वाला है। ठीक है। मतलब कंक्लूजन ऑफ द 2 टर्न्स कॉइल, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक कॉइल थी, क्या थी, एक कॉइल। ठीक है। इस एक कॉइल की बात की मैंने, इसमें कितने 2 टर्न्स थे। 1 कॉइल इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टर्न्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 कॉइल साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 कॉइल साइड्स is equals to what, 4 conductors is equals to what, 4 conductors। बात समझ में आ गई। ठीक है। सो 1 कॉइल इज इक्वल टू 2 टर्न्स, 1 कॉइल इज इक्वल टू 2 कॉइल साइड्स एंड 1 कॉइल इज इक्वल टू 4 कंडक्टर्स, इस टाइप से। अब आपको यहाँ से एक बात और पता चलेगी क्या, अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, इन दोनों को सेम कर दूँ, इन दोनों को सेम कर दूँ, लेकिन इन दोनों का जो सेम होना है ना, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर है। ये कॉइल साइड हमेशा 2 ही रहने वाली है, क्योंकि मैं जो बोलूँगा ना, अगर मैंने यहाँ पे 50,000 कंडक्टर भी रख दी या 500 कंडक्टर भी रख दिया तो सिर्फ मैं एक साइड में रखूंगा। एक्जैक्टली सेम नंबर ऑफ कंडक्टर विल बी प्लेस्ड ऑन व्हाट, अनदर साइड। इसका मतलब इसमें 2 ही साइड्स पॉसिबल है, इसका मतलब इसमें 2 ही कॉइल साइड्स आने वाले। कितने भी नंबर ऑफ टर्न्स बना लीजिएगा, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन कॉइल साइड इज गोइंग टू बी ऑलवेज 2, और कॉइल साइड इज गोइंग टू बी व्हाट, ऑलवेज 2, ओनली 2 कॉइल साइड विल बी देयर। नंबर ऑफ टर्न्स डेफिनेटली बेटा चेंज हो सकते हैं, किसी जितने बार मैं इसको लपेटूंगा, जितने बार मैं इसको वाउंड करूंगा, जितने बार मैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाऊंगा तो टर्न्स बढ़ेंगे, कॉइल साइड नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एक ही साइड है ना, एक ही साइड बना है। साइड का मतलब क्या, 2 ही साइड है यहाँ पे अवेलेबल। आप बोलोगे सर फ्रंट साइड हो सकते हैं, बैक साइड, बेटा इसमें ऐसा कुछ नहीं चलता है। इसमें बस सामने वाला कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अपोजिट कंडक्टर से करंट को पास करना है, खत्म बात। ठीक है। इस टाइप से इसमें तो देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, 2 टर्न्स इज इक्वल्स टू 4 कंडक्टर्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। 2 टर्न्स इज इक्वल्स टू 4 कंडक्टर्स, इसका मतलब क्या, 1 टर्न इज इक्वल्स टू 2 कंडक्टर। ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर सपोज मैं बात किया n टर्न्स इज इक्वल्स टू 2n, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो 2 कंडक्टर था मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, 1 टर्न। 1 टर्न इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कंडक्टर। तो सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ कि n टर्न्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय n, ऐसा लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय n कंडक्टर्स, ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल दोनों का मतलब सेम ही है बेटा,
ठीक है, दोनों का मतलब कैसा है, सेम ही है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको ये जो कंक्लूजन मिल रहा है, इस कंक्लूजन से ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स आर गोइंग टू बी व्हाट, दीज आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ कॉइल साइड्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 2, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 2। तो यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिएगा, कितने भी कंडक्टर बढ़ा दीजिएगा, लेकिन कॉइल साइड्स हमेशा 2 होने वाली है। और एक लंबी कॉइल है, उस कॉइल को बस आपको इस टाइप से या इस फॉर्म में आपको उसको क्या करना है, वाउंड करना है, वहाँ से आपको सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। 2 कॉइल साइड, 3 कॉइल साइड, 4 कॉइल साइड, ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली जैसे मैंने 2 टर्न्स के लिए बनाया, सिमिलरली वैसे मैं 3 टर्न्स के लिए भी बना देता हूँ, वहाँ से भी आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने जो दिखाया है तो ठीक है, लेकिन ये कंडक्टर प्लेस कहाँ पे करेंगे? कंडक्टर प्लेस करने के लिए आपको स्लॉट चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, एक स्लॉट होगा यहाँ पे, क्या होगा, स्लॉट होगा। तो देखना मैं स्लॉट में अब जब कंडक्टर को एंटर कराऊंगा, मतलब ये कराऊंगा, तो मैंने स्लॉट कैसे दिखाया था आपको, ओपन स्लॉट दिखाया था मैंने इस टाइप से। ठीक है, देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने स्लॉट दिखाया था, बात समझ में आ गई। तो अगर मैंने यहाँ पे इस टाइप से स्लॉट दिखाया था तो वहाँ पे मैं यहाँ पे स्लॉट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शायद थोड़ी जगह कम पड़ सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मैंने बहुत ही कम जगह दी। एक ए स्लॉट है, एक दूसरा स्लॉट है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मेरे पास एक कंडक्टर प्लेस किया था, यहाँ पे भी क्या था, एक कंडक्टर प्लेस किया था। ठीक है, आप चाहे तो उसको थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करना। और सिमिलरली अगर मैं उसको यहाँ पे बताऊँ तो देखिए, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा अच्छे से दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, इस टाइप से अपन को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये रहा यहाँ पे डॉट, ये रहा यहाँ पे भी डॉट, क्योंकि ये जो 2 स्लॉट्स है, इसमें जो कंडक्टर प्लेस किए है बेटा, इसमें से करंट क्या हो रही है, इसमें से करंट बाहर आ रही है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या ना एक स्लॉट दिखाया था, तो स्लॉट में अपन कंडक्टर किस टाइप से प्लेस करेंगे, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो मेरे पास जो बात चल रही है किसके करस्पॉन्डिंग चल रही है, ये सिंगल लेयर वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग चल रही है। सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होता है अब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक स्लॉट है आपके पास, क्या है, एक स्लॉट है। ठीक है, तो मैं स्लॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्लॉट है, एक स्लॉट में बेटा 2 कंडक्टर प्लेस किए हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक स्लॉट में 2 कंडक्टर प्लेस किए, तो ये कंडक्टर है और एक दूसरा कंडक्टर। आप देख सकते हो ना, 2 कंडक्टर, मतलब इस साइड के लिए 2 है, इस साइड के लिए 2 है। ठीक है, तो दोनों कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होगा कैसे होगा, मतलब करंट एंटर कर रही है, क्योंकि देख सकते हो कि आपके जो फ्लो मैंने यहाँ जो दिखाया एंटरिंग कर रहा है, तो ये एंटरिंग कर रहा है। ठीक है, दिस इज नथिंग व्हाट, दिस इज 1 स्लॉट है। ठीक है, और ये जो अपोजिट स्लॉट होगा उसमें से क्या करेगी, करंट जो होगी आपके पास, करंट क्या करेगी, लीव करेगी। तो ठीक है भाई, ये अपोजिट स्लॉट है। ठीक है, सो दिस इज द अपोजिट स्लॉट थ्रू विच करंट इज गोइंग टू, in which 2 conductors are going to be placed, and through these 2 conductors current is going to be leaving, करंट इज गोइंग टू बी व्हाट, लिविंग। तो आप देख सकते हो कि दिस इज स्लॉट 1 एंड दिस इज व्हाट, स्लॉट 2। अभी किसके लिए रहा भाई, ये पूरा का पूरा डिस्कशन था करस्पॉन्डिंग टू 2 टर्न्स। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा और कॉइल बढ़ा दूंगा, उस कॉइल से मैं 3 टर्न्स बढ़ा रहा हूँ, 3 टर्न्स बना रहा हूँ। तो देखिए किस टाइप से उसका कॉन्फिगरेशन दिखेगा। तो आप हेडिंग डालेगा आगे 3 टर्न्स, क्या बोलेगा, 3 टर्न्स। तो देखिए 3 टर्न्स में क्या होगा, सेम कॉन्फिगरेशन यूज़ करना है, थोड़ा बड़ा होगा यहाँ पे बस। तो देखिए भाई, ये 3 टर्न्स कॉइल किस टाइप से रहेगा, ये वाला, ये जो रहेगा इस टाइप से रहने वाला है। थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, लेकिन अच्छे से ड्रॉ करना आप लोग। ठीक है, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए अपन अगर उसको ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है भाई, इस टाइप से आपके पास ये वाला आने वाला है। ठीक है, इस टाइप से अब 3 टर्न्स बन गए हैं। ठीक है, क्या बने, 3 टर्न्स तो बन गए भाई। अब देखते हैं कि उसमें करंट का जो करंट तो आप आसानी से दिखा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने उसको ड्रॉ किया है उसी से तो आराम से पता चल जाएगा करंट कहाँ से एंटर करेगी, कहाँ से लीव करेगी, किस टाइप से उसका फ्लो होने वाला है, सब चीज़ें अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, देखते कि देखिए अभी आएगा इस टाइप से, और ये आएगा आपके पास इस टाइप से। इस टाइप से सब रहने वाला है। तो ये रहेगा इस टाइप से। तो इसमें करंट एंटर कर रही है, इसमें भी करंट एंटर कर रही है,
सिमिलरली इसमें भी करंट एंटर कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉइल साइड जो होगी उसमें पूरे जो कंडक्टर होंगे उसमें करंट एंटर करेंगे। सिमिलरली जो अपोजिट कॉइल साइड है उसमें जितने भी कंडक्टर है सारे कंडक्टर में क्या होगी, करंट लीव करेगी। सारे कंडक्टर में करंट क्या करेगी, लीव करेगी। तो आप देख सकते हो कि सारे जो कंडक्टर है इसमें करंट क्या कर रही है, लीव कर रही है। ठीक है भाई, इस टाइप से हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो चाहे तो, करंट एंटर कर रही है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे भी करंट क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे कंक्लूजन बनाना है तो मेरे हिसाब से आपको तो आ ही जाएगा और आप उसको तो और आसानी से बना ही दोगे। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा यहाँ से, आप देख सकते हो कि कंक्लूजन वही निकलेगा जो यहाँ से अपने निकाला था। इसमें क्या है, वन कॉइल है, क्या है, वन कॉइल है, और क्या होगा, दो कॉइल साइड है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए वही है, वन कॉइल इज इक्वल्स टू 3 टर्न्स इज इक्वल्स टू 2 कॉइल साइड्स, कॉइल साइड्स is equals to 6 conductors is equals to what, 6 conductors। बात समझ में आ रही भाई, मैंने जो बोला हो। ठीक है, अगर आपको स्लॉट्स पर कंडक्टर देखने होंगे तो एक स्लॉट में कितने कंडक्टर आएंगे। ठीक है, तो एक स्लॉट में जो कंडक्टर आएंगे, स्लॉट्स पर कंडक्टर, स्लॉट्स पर कंडक्टर एक्स। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होगा, स्लॉट्स जो होंगे यहाँ पे बेसिकली देखिए किसके बराबर होंगे, 2 स्लॉट नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्या नजर आ रहा है, 2 स्लॉट नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि स्लॉट्स आर इक्वल्स टू व्हाट, कॉइल साइड्स के बराबर है। स्लॉट्स किसके बराबर है, कॉइल साइड के बराबर है, इन केस ऑफ सिंगल लेयर वाइंडिंग, इन केस ऑफ व्हाट, सिंगल लेयर वाइंडिंग। बात समझ में आ रही मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है उसमें क्या होता है ना, स्लॉट्स पर कंडक्टर कितने हैं, देख सकते हो कि आप एक ही स्लॉट बनने वाला है। ठीक है, एक ही स्लॉट बनने वाला है। यहाँ पे मैं आपको सिंगल लेयर वाइंडिंग वगैरह क्या जाता बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया हो, बस आप फिलहाल उसको बस मान के चलेगा कि ठीक है सिंगल लेयर वाइंडिंग ऐसे कोई कंसेप्ट होता है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन आएगी इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कि अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, और उस टाइम पे जो आपको अपने आप समझ में आएगा वो ज़्यादा बेटर होगा। और नहीं समझ में आया तो मैं उसको तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन ठीक है वो अपने आप देखना कि सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाएगी कि समझ जाएगा इसका मतलब सिंगल लेयर वाइंडिंग, इसका मतलब डबल लेयर वाइंडिंग होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 कंडक्टर नजर आ रहा है आपको, तो देख सकते हो कि भाई आप एक इस टाइप से, सो दिस इज द कंडक्टर 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो व्हाट 1। तो इसमें करंट एंटर करे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, सिमिलरली जो उसके अपोजिट साइड का जो कंडक्टर होगा उसमें जो करंट जो होगी, देख सकते हो कि आप करंट किस टाइप से होने वाली होगी, करंट क्या करेगी भाई उसमें, लीव करेगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो करंट इसमें से करंट क्या कर रही है, लीव कर रही है, मतलब क्या नीचे आ रही है करंट। ठीक है, इस टाइप से होगी। तो स्लॉट्स पर कंडक्टर कितने, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर, 3 कंडक्टर है। तो आप देख सकते हो ये जो स्लॉट है इसमें 3 कंडक्टर है, उसके जो अपोजिट स्लॉट है उसमें कितने कंडक्टर है, 3 कंडक्टर है। तो ये रहा बेसिकली आपका किसके लिए डिस्कशन रहा, 3 टर्न्स के लिए रहा। एक ही कॉइल थी, 2 कॉइल साइड थे, 3 कंडक्टर, 3 टर्न्स थे, 6 कंडक्टर बने। ठीक है, इस टाइप से इसका पूरा का पूरा आपने डिस्कशन किया। ठीक है, तो देखिए भाई अब अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टाइम आ ही गया है। देखिए सिंगल लेयर वाइंडिंग मतलब क्या, आपके पास सपोज एक स्लॉट है। ठीक है, और डबल लेयर वाइंडिंग मतलब क्या, उसके लिए भी एक स्लॉट कंसिडर करो ऐसा। सिंगल लेयर के लिए क्या होगा, आई थिंक यहाँ पे जगह कम पड़ेगी ऐसा लग रहा है। ठीक है, उसको अपन थोड़ा इस साइड के लिए ले लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे बात करते हैं सिंगल लेयर में। सिंगल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल लेयर में क्या ना सिर्फ एक ही कंडक्टर रखेंगे अपन, ऐसा आप समझ जाएगा, डोंट वरी आप, एक ही कंडक्टर। आप देख सकते हो कि देखिए एक जो स्लॉट था इसमें एक ये कंडक्टर अलग था, ये भी एक कंडक्टर अलग था, लेकिन एक ही स्लॉट में थे। डबल लेयर में देखिए क्या होता है, डबल लेयर में जो होगा आपके पास, डबल लेयर में देखिए क्या होने वाला है। डबल लेयर में क्या होगा, 2 कंडक्टर रहेंगे एक ही इसमें, एक ही स्लॉट में 2 कंडक्टर, एक ऊपर एक और एक नीचे। मतलब क्या,
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे होंगे ये जब टाइम आएगा मैं डिस्कस करा दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन देखिए इसमें अगर मैं उसको दिखाऊँ, इसमें डबल लेयर वाइंडिंग कैसे बनती है पता है? ये जो सेकंड कंडक्टर है ना, मतलब सेकंड की जगह पे और कुछ और मतलब आगे मतलब थोड़ा वो क्या होता है ना, जब अपन बड़ी वाइंडिंग की बात करेंगे तब समझ में आएगा। मतलब ये 1 2 3 ऐसे आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ आएंगे। जो दूसरे कंडक्टर आएंगे ना वो सेपरेट नहीं आएंगे, जो इसके जो अपोजिट कंडक्टर आएंगे ना, सपोज अगर मैं 8 तक चला गया तो या सब सिंपल सपोज अगर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और 10 है, ठीक है, ऐसे कुछ कंडक्टर है, ठीक है। तो जो 1 है तो इसका एक इसमें अगर एंटर करेगा तो उसके अपोजिट से लीव भी करना चाहिए। सिमिलर 2 अगर इसमें एंटर कर रहा है तो इसके अपोजिट से लीव भी करना चाहिए। 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का और 10 का। डैश मैंने इसके लिए दिखाया क्योंकि वो अपोजिट साइड दिखा रहा है। तो इसमें क्या होगा ना, सपोज अगर मैं 5 ग्रुप बना दिया, 5 इसमें, मतलब क्या इन सभी में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। इसमें भी क्या कर रहा है, ऊपर वाले इसमें भी एंटर कर रहा है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अगर इसका ये जो 1 डैश है ना, 1 डैश यहाँ पे नहीं आएगा, उसके एग्जैक्टली सामने नहीं आएगा। ये 1 डैश क्या कहाँ पे आएगा, ये जो 1 डैश है ना ये 6 के सामने आएगा। कहाँ पे आएगा, 6 के सामने। बस मैं ऐसा अज्यूम करके बता रहा हूँ कि ऐसा होता है फिलहाल आप, क्योंकि उसका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसमें ना अलग अलग तरीके से उसको दिखाया जाता है। आप ऐसा बिल्कुल मत कंसिडर करना कि ये डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्म है, बस मैं उसको एग्जाम्पल की तरीके से बता रहा हूँ। क्योंकि इसके आगे जब मैं आपको बताऊंगा कि फेज स्प्रेड क्या होता है, किस तरीके से उसको रखा जाता है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि मतलब ये 2 कंडक्टर जो रखे होते हैं डबल लेयर वाइंडिंग में किस तरीके से रखे होते हैं, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो 6 होगा ना, 6 नंबर का कंडक्टर जहाँ पे होगा ना, 6 नंबर का कंडक्टर जहाँ पे होगा ना, ठीक है, ये एक स्लॉट में सपोज अगर 6 का मतलब क्या है आउट गोइंग, मतलब क्या है इसमें एंटरिंग वाला है तो 6 के इसमें जो नीचे दूसरा वाला जो कंडक्टर रहेगा, मतलब इसमें अगर सपोज आउट गोइंग है 6 का, तो इसके सामने जो 6 के नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो 1 होगा ना 1 का आउट गोइंग रहेगा। मैं कह सकता हूँ क्या 1 में से करंट लिविंग वाला होगा, ठीक है। तो 1 का जो लिविंग होगा वो क्या होगा, उसके नीचे होगा, वो क्या होगा, उसके नीचे होगा। इसके पहले अपन सिंगल लेयर में क्या देखते थे, सिंगल लेयर में पूरा का पूरा जो ग्रुप था ना उसमें सारे के सारे कंडक्टर कैसे थे, एक तो उसमें एंटरिंग होते थे, या दूसरे पूरे के पूरे कंडक्टर कैसे होते थे, एक तो उसमें लिविंग होते थे। पूरे कंडक्टर मतलब क्या ऐसे थे कि जिसमें करंट एक तो एंटर कर रहा है एक तो लीव कर रहा है, इनके सब सिंगल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर में क्या 2 कंडक्टर आ रहे हैं, एक कंडक्टर ऊपर दूसरा कंडक्टर नीचे। जो ऊपर वाला है वो इंडिकेट कर रहा है कि उसमें से करंट एंटर करेगी, और जो नीचे वाला कंडक्टर उसमें से करंट क्या करेगी, लीव करेगी। अब एंटर किसकी करेगी, लीव किसकी करेगी, इसके लिए एक मेथड होता है, वो मेथड अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे, और वहाँ से अपन सारी चीज़ें बताएंगे कि पिच फैक्टर वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ से आने वाली है। लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। आई होप कि शायद आपको क्लियर हुआ होगा डबल लेयर वाइंडिंग और सिंगल लेयर वाइंडिंग। और एक बार समझा देता हूँ, सिंगल लेयर में क्या होता है, एक ही कंडक्टर होता है। सिंगल लेयर में क्या होता है, एक ही कंडक्टर होता है। डबल लेयर में क्या होता है, एक कंडक्टर के नीचे और दूसरा कंडक्टर होता है। दूसरा क्या होता है, एक तो ऊपर वाला जो होगा वो क्या करेगा, एक का एंटरिंग होगा और किसी और का क्या होगा, लिविंग होगा उसमें। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या बनाते हैं, इस टाइप से अपन डबल लेयर वाइंडिंग बनाते हैं। मुझे लगता है शायद आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें सपोज अगर एक इसमें ऊपर में एंटर कर रहा है तो नीचे के इसमें क्या करेगा, लीव करेगा। बेटा बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये रहा आपके पास पूरा का पूरा डिस्कशन किसके करस्पॉन्डिंग, सिंगल लेयर करंट, सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग जो होंगे उसके करस्पॉन्डिंग। अब अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, बेसिकली सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। इनमें देखते हैं कि स्लॉट्स के बारे में कैसा होता है, और स्लॉट्स और कॉइल साइड्स के बारे में, डबल लेयर वाइंडिंग और सिंगल लेयर वाइंडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। और अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि इसमें जो एक्चुअल जो कंडक्टर किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कस करेंगे।